अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, हर तरह की दुख बीमारी और परेशानी से बचा के रखे। और आप सब भी मुझे अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज मैंने लगाई हुई है वॉशिंग मशीन। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम सुबह 11 बजे से। और 11 बजे मैंने लगा ली थी यहाँ वॉशिंग मशीन, क्योंकि मुझे कपड़े वॉश करने थे। 5-6 दिन से वॉशिंग मशीन भी नहीं लगी थी तो कपड़े ज़्यादा हो जाते, तो मैंने कहा अब सर्दियों के डेज शुरू हो गए हैं तो थोड़े थोड़े कपड़े ही वॉश कर लिए जाएं। तो बस यहाँ हमने डाल दिए हैं वॉशिंग मशीन में कपड़े, और कपड़े जैसे ही वॉश होते हैं तो हम आपको दिखाते हैं। और जैसे कि यहाँ मिनटों में कपड़े धुल गए हैं, नहीं यहाँ मिनट नहीं लगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगा है कपड़े वॉश करने के लिए। और जैसे ही कपड़े वॉश हो गए तो मैंने इन्हें सुखाने के लिए डाल दिया है और ये तकरीबन 3-4 घंटे में सूख जाएंगे। कुछ कपड़े हैंड वॉश करने वाले थे तो उसे भी धो दिया है, और कुछ वॉशिंग मशीन में धोने थे तो उन्हें भी धो दिया है। आज बस धुलाई ही धुलाई हुई है और बस कपड़े धोने के बाद मैं आ गई थी रूम में, और यहाँ मैं लेके बैठी हुई हूँ मेथी। और आज हम बना रहे हैं आलू मेथी की सब्ज़ी। तो मेथी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इस वजह से मैं किचन में खड़े होकर नहीं बना रही हूँ। मैंने कहा रूम में आसानी से बैठ के और फिर मेथी बनाते हैं। तो यहाँ मेथी मैं बनाने बैठ गई हूँ। सर्दियाँ स्टार्ट होते ही बहुत अच्छी अच्छी ग्रीन ग्रीन सब्जियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं। हमारे घर में तो बहुत ही शौक से खाई जाती है मेथी आलू की सब्ज़ी, सरसों का साग, मूली की भुजिया, मिक्स सब्ज़ी। जैसे कि मिक्स सब्ज़ी में आलू, मटर और गाजर, मेथी, ये सब कुछ मिलके जो बनती हैं बहुत सारी सब्जियां। और इसके अलावा बथुए के पराठे, मेथी के पराठे, बहुत सारी ऐसी डिशेस होती हैं सर्दियों में जो हमारे घर बनती है। और आप लोगों के घर क्या क्या बनता है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये देखें, मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि मेथी के मैंने बस सिर्फ लीव्स ही तोड़े हैं। बाज़ लोग मेथी डंठल के साथ ही बनाते हैं, लेकिन हमारे घर में सिर्फ इसके लीव्स ही बनते हैं। तो डंठल मैं अलग कर लूँगी और जो मेथी के पत्ते हैं वो मैं अलग कर लूँगी। मैं यहाँ बना रही हूँ मेथी। और जब तक आप लोग भी एक काम कर लें, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और आप मेरी वीडियो वॉच कर सकें। मैंने यहाँ जल्दी जल्दी मेथी बनाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि मेथी बनाने में बहुत टाइम लगता है। और अभी वॉशिंग मशीन भी लगा के फ्री हुई हूँ तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। बस यहाँ जल्दी जल्दी मेथी बनाते हैं और जैसी मेथी बनती है तो आपको दिखाते हैं। इतनी मेहनत मुशक्क़त के बाद यहाँ इतनी सी मेथी बनी है, तो बस जल्दी से मैं यहाँ अम्मी और भाभी को भी बुलाती हूँ और हम तीनों मिलकर ये मेथी बनाते हैं। और जैसे ही मेथी बनती है तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ मेथी बन चुकी है और ये 2 kg मेथी है, क्योंकि हमने इसके लीव्स ही बनाने हैं। तो बस ये यहाँ मैंने निकाल लिए हैं। इसमें 1-2 पत्ते, ये देखें येलो पत्ते भी आ गए। तो येलो पत्ते जो हों वो आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। सिर्फ हमने ग्रीन ग्रीन ही इसमें मेथी रखनी है। अच्छा, इसके बाद यहाँ आपको नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे आलू, और ये भी सर्दियों में ही आते हैं और ये बहुत छोटे छोटे से होते हैं और बहुत ही अच्छा इनका जायका होता है और ये सब्ज़ी में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैं इन आलूओं को अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी और उसके बाद इन्हें पील ऑफ कर लूँगी और इस तरह से कट कर लूँगी। एक आलू को मैंने सेंटर से इस तरह से कट किया और 2 पीस किए, और जब मैं इन्हें मेथी में डालूँगी तो ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। यहाँ मेथी बनाते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और बहुत ज़्यादा थकन भी हो गई थी, तो बस फिर मैं किचन में आ गई थी और मैंने कहा चलो चाय बना लेते हैं। तो मैं यहाँ चाय बना रही हूँ। अच्छा, आप लोग जब भी चाय बनाएं और दूध में बॉयल आने लगे, आप उसी वक्त ही चाय की पत्ती ऐड कीजिएगा। उससे ये होता है कि कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और दूध वाले इस चमचे से आप चाय को इस तरह से करिएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि चाय के कैफ़े पर चाय को इस तरह से ही किया जाता है और वो इसे कहते हैं फेटी लगाना, आई थिंक यही कहते हैं। और चमचे से वो बस इसी तरह से चाय करते रहते हैं और ऐसे चाय बहुत ही अच्छी बनती है। मुझे तो ऐसी फील होता है कि इस तरह करने से चाय बहुत ही अच्छी बनती है, और आप लोग भी इस तरह करके ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको कोई भी चाय में चेंजिंग लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। यहाँ चाय अच्छी तरह से पक चुकी है और इसमें बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। तो मैं यहाँ निकालती हूँ चाय को कप में और फिर आपसे मिलती हूँ।
अम्मी और भाभी के लिए चाय बना के मैं ले आई हूँ रूम में और मैं उन्हें अब ये चाय दे रही हूँ। और आज मैं अपनी चाय एंजॉय करूँगी गैलरी में। आज मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रहा है, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मौसम किस तरह का है। अब मैं आ गई हूँ गैलरी में। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है और तकरीबन अभी बजे हैं 5। और ये देखें, ये जो आपको ट्री नज़र आ रहा है, मैं आपको बताती हूँ, ये है बादाम का ट्री। ये ड्राई फ्रूट वाले बादाम का ट्री नहीं है, ये जो आपने देखे होंगे दूसरे बादाम होते हैं, ये उसका ट्री है। और यहाँ पे बहुत सारे बादाम लगते हैं और जैसे ही पतझड़ का मौसम होता है तो ये दरख्त बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, खाली हो जाता है और थोड़े टाइम बाद ही इसमें फिर से बहुत अच्छे लीव्स आते हैं और बहुत ही ग्रीन हो जाता है माशाल्लाह, और फिर बहुत ही प्यारा लगता है। तो बस यहाँ गली में ये चल रहा है और बहुत ही सन्नाटा हुआ है क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सन्नाटा हुआ है। तो हम यहाँ आ गए थे रूम में और अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो मैं थोड़ा सा यहाँ करूँगी रेस्ट और फिर रेस्ट करने के बाद दोबारा से आपसे मुलाकात होती है किचन में, क्योंकि हमने आलू मेथी की सब्ज़ी भी बनानी है। तो बस फिर मैं आपको मिलती हूँ किचन में। 1 घंटे रेस्ट करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ मैंने बनाना स्टार्ट कर दी है आलू मेथी की सब्ज़ी। और आलू मेथी की सब्ज़ी की रेसिपी बहुत ही इजी है और बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ी तैयार होती है, तो आप मेरी रेसिपी से ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। सबसे पहले मैंने एक भगोने में लिया है ऑयल और ऑयल के बाद मैंने इसमें बारीक कटे हुए लहसुन, इस तरह से मैंने लहसुन को कट किया है बारीक बारीक, जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, और वो मैंने ऑयल में ऐड कर दिया है। और जैसे ही वो लहसुन ब्राउन हो गया है तो मैंने इसमें ऐड की है रेड चटनी। रेड चटनी यूज़ करने से आलू मेथी का टेस्ट और भी ज़बरदस्त हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी बताई थी, रेड चटनी बनाना बहुत ही आसान है। लाल साबुत मिर्च को पहले आप थोड़ी सी देर पानी में डिप कर दीजिएगा, जब वो सॉफ्ट हो जाए तो फिर उसे लहसुन और नमक के साथ ब्लेंड कर लीजिएगा, तो बहुत ही आसानी से रेड चटनी हो जाएगी तैयार। और रेड चटनी ऐड करने के बाद मैंने तकरीबन 2 मिनट के लिए इसे कुक किया है और फिर इसमें ऐड कर दिए हैं टमाटर। टमाटर मैंने लिए हैं तकरीबन 4 टमाटर लिए मैंने बड़े साइज़ के। अच्छा, टमाटरों को मैंने छिलका उतार लिया है, फिर मैंने इसमें यूज़ किए हैं, क्योंकि टमाटर का जो छिलका होता है वो एक तो नुकसान भी देता है और फिर सब्ज़ी में उसके छिलके अलग अलग नज़र आते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। तो टमाटरों का आप जब भी यूज़ करें तो उसका छिलका उतार के ही यूज़ कीजिएगा। टमाटर के साथ मैंने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च भी ऐड की है। मिर्चें और नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह की आप मिर्चें खाना पसंद करते हैं उस तरह से रख सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसमें हल्दी और सॉल्ट का इस्तेमाल किया है और मैं इसे अब अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और इसे कवर करके रख दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं और जो मसाला है वो भी बहुत अच्छी तरह से भुन जाए। यहाँ 12 से 15 मिनट लगे हैं मसाले को भूनने में। अच्छी तरह से ये भुन चुका है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत अच्छी तरह से भुन गया है, इसका एक बिल्कुल ही पेस्ट तैयार हो गया है। तो जैसे ही मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन जाएगा, अब हम इसमें ऐड करेंगे मेथी। यहाँ मैंने मेथी को बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अच्छा, आप लोग भी मेथी को बहुत अच्छी तरह से वॉश कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है और ज़रा सी भी मिट्टी अगर रह जाए तो पूरा सालन का टेस्ट ख़राब हो सकता है। तो मैंने यहाँ मेथी को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और दूसरी तरफ मसाला भी बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, मैंने आपको दिखाया था। तो अब मैं इसमें मेथी ऐड करूँगी। अच्छा, मेथी ऐड करने का एक तरीका है, मेथी को हम डायरेक्ट मसाले में ऐड नहीं करेंगे, यहाँ हम मेथी कट करके डालेंगे। अच्छा, मैं यहाँ आपको एक टिप बताती हूँ कि मेथी को वॉश करने के बाद अपने फ़ौरन से ही मसाले में ऐड करना है। मेथी को पहले से ही काट के नहीं रखना है, क्योंकि मेथी का टेस्ट फिर हो जाता है कड़वा। तो हमने यहाँ मेथी को अच्छी तरह से धो लिया है। उसके बाद मैं मेथी को इस मसाले में ऐड कर रही हूँ। सारी मेथी को मैं इसी तरह से कट करके मसाले में ऐड कर दूंगी और जैसे ही सारी मेथी मसाले में ऐड हो जाती है तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ मेथी कट हो चुकी है और वो सारी मेथी मसाले में ऐड हो चुकी है। अच्छा, फ्लेम हमने ऑफ कर दिया था, अब मैं फ्लेम ऑन करूँगी। उसके बाद मेथी को मैं मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी।
मेथी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है और ये देखें मेथी की क्वांटिटी कितनी कम हो गई है, क्योंकि मेथी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अगर हमने इसे बनानी हो तो हमने इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी पड़ती है, क्योंकि पकने के बाद ये थोड़ी कम हो जाती है। अब यहाँ मेथी को पकते हुए हो गए हैं 10 मिनट और ये थोड़ी कम भी हो गई है। मेथी में कोई भी पानी मैंने ऐड नहीं किया है। सब्जी का यहाँ अपना पानी खुद रिलीज हुआ है और इसी पानी में ये मेथी कुक होगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं आलू और ये वही आलू हैं छोटे छोटे, और ये सब्जी में ऐड होने के बाद कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। आलूओं को मैंने पहले ही अलग से एक बर्तन में बॉईल कर लिया है। अच्छा, मैं यहाँ आपको एक बात बताऊं, मैं आलू को किसी भी रेसिपी में यूज़ करूं, चाहे वो शोरबे वाला सालन हो, चाहे वो कोई सब्जी हो, तो मैं पहले से ही अलग से बॉईल करती हूँ और फिर उसमें ऐड करती हूँ, क्योंकि बॉईल करने से ये होता है कि आलूओं का कलर चेंज नहीं होता। बाज़ लोग आलूओं को मसाले में ही जो है ना गलने के लिए रख देते हैं, तो उसकी वजह से आलू का कलर चेंज हो जाता है और वो काले हो जाते हैं। और अगर आप आलू बॉईल करके ऐड करेंगे तो आलू का कलर चेंज नहीं होगा। अच्छा जी, यहाँ मेथी को पकते हुए हो गए हैं तकरीबन 20 मिनट और ये बहुत हद तक इसका पानी ड्राई हो गया है। अभी भी थोड़ा सा इसमें पानी है, तो वो जैसे ही ड्राई होता है तो हम इसकी अच्छे से कर लेंगे भुनाई। और भुनाई हमने इसकी बहुत अच्छी तरीके से करनी है, क्योंकि सब्जी की जब तक भुनाई ना हो तो सब्जी का टेस्ट नहीं आता है। तो जैसे ही इस पर ऑयल आ जाएगा तो समझे इसकी भुनाई हो चुकी है। मेथी आलू में जो वाटर था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब ये आ जाएगी भुनाई की तरफ और इंशाल्लाह 5 से 6 मिनट में इसमें ऑयल भी ऊपर आ जाएगा। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार आलू मेथी की सब्ज़ी यहाँ तैयार हो चुकी है और इसकी भुनाई भी बहुत अच्छे से हो गई है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। इसको मैं करूँगी डिश आउट, उससे पहले मैं बना लेती हूँ यहाँ रोटियाँ, और देसी घी की मैं रोटियाँ तैयार करूँगी। और सब्ज़ी के साथ देसी घी की रोटियाँ बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। तो हमारे घर में तो कोई भी सब्ज़ी बनती है तो उसके साथ जो है रोटियों पर देसी घी लाजमी लगा होता है। तो भाभी बनाने लगी हैं यहाँ रोटियाँ। रोटी यहाँ रेडी हो चुकी है और अब इस पे लगेगा देसी घी, और इसके बाद मैं मेथी आलू की सब्ज़ी को भी डिश आउट कर लूँगी। और देसी घी की रोटियों के साथ सब्ज़ी का एक अलग ही मज़ा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आप सबसे मुलाकात होगी किसी और मज़ेदार व्लॉग के साथ। अपना और अपनी फैमिली का रखिएगा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। इंशाल्लाह मुलाकात होगी बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।